नमस्कार, भारत एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं रोहित पोखरियाल। नापाक पाकिस्तान एक बार फिर से जम्मू कश्मीर के अमन और सुकून में खलल डालने की कोशिश कर रहा है। जम्मू कश्मीर में लगातार हो रहे आतंकी हमले ने इस बात को साबित कर दिया है कि भारत के खिलाफ साजिश रचना और उसे अंजाम देना पाकिस्तान के डीएनए में है। जम्मू कश्मीर में आतंकियों के साथ मुठभेड़ में अब तक कैप्टन समेत 5 जवानों की शहादत हो गई। शहीद होने वालों में एक पुलिसकर्मी भी शामिल है। अलग अलग जगहों पर आतंकियों के खिलाफ सुरक्षा बलों का ऑपरेशन जारी है। घने जंगलों की आड़ में आतंकी फरार होने में कामयाब हो गए हैं, मगर सेना इलाके में हेलीकॉप्टर्स और ड्रोन से उनकी तलाश में जुटी हुई है और चुन चुन कर उन्हें मौत के घाट उतारा जाना, यही इस ऑपरेशन की कामयाबी होगा। जम्मू कश्मीर में आतंकियों के हौसलों को पस्त करने और उसके सफाई को लेकर सेना कमर कस चुकी है और अब ऑपरेशन सर्प विनाश की तर्ज पर ऑपरेशन सर्वशक्ति चलाने का ऐलान किया गया। जम्मू कश्मीर में अशांति पैदा करने की आतंकियों की साजिश को पूरी तरह से फ्लॉप करना सरकार की प्राथमिकता है और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सेना प्रमुख को इस मामले में सख्त एक्शन लेने के लिए फ्री हैंड दे दिया है। जम्मू कश्मीर में आतंकियों के सफाई पर सुरक्षा बलों का क्या है प्लान और किस तरह से आतंकियों को घेरे में लेने की तैयारी, इसी पर पेश है हमारी खास पेशकश। आतंक के खिलाफ रण, कुचला जाएगा फन। नापाक मंसूबे होंगे नाकाम। आतंकियों का काम तमाम। लगातार हो रहे आतंकी हमले। आतंकी जा रहे खदेड़े। आतंकियों की नहीं खैर। महंगा पड़ेगा बैर। घुसपैठ के रूट पर नजर। आतंकियों पर कहर। सर्च ऑपरेशन जारी। एक्शन की बड़ी तैयारी। इन द हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, जब वाजपेयी जी प्राइम मिनिस्टर थे, जम्मू कश्मीर के हालात असली तरीके से सुधरे थे, क्योंकि यहाँ के लोगों ने उसमें बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल किया था। उनको लगा था कि पहली बार हिंदुस्तान की सरकार, यहाँ की एजेंसी कश्मीरी लोगों पे भरोसा कर रहे हैं और सारी सिचुएशन चेंज हो गई थी। आज सबसे बड़ा फेलियर इनका नॉर्थ कश्मीर में है। ये इनकी सबसे बड़ी नाकामी है। He should have resigned then। उसके बाद इतने लोग, रोज हमारे जवान मारे जाते हैं, रोज हमारे जवान शहीद होते हैं। छोटे छोटे बच्चे छोड़ के, किसी की शादी अभी हुई होती है 6 महीने पर, कोई पूछताछ ही नहीं है, कोई बात ही नहीं है। उल्टा मेन स्ट्रीम को ब्लेम किया जाता है। भाई 6 साल से तो यहाँ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सरकार चल रही है, क्या किया आपने? जब जब बर्फ पिघलती है, आतंकवादी घटनाएं बढ़ जाती हैं। उसका कारण यही है कि इन्फिल्ट्रेशन होता है और कहीं ना कहीं से ये लोग इन्फिल्ट्रेट करने में सफल हो जाते हैं और उसके बाद फिर ये अपनी आते ही, जो इनमें जोश रहता है, जो इनको मोटिवेट किया रहता है, उसके बाद आते ही कुछ एक घटना करते हैं। उसके बाद फिर इनकी समझ में आ जाती है कि ये गलत लड़ाई लड़ रहे हैं और फिर ये धीरे धीरे ठंडे पड़ जाते हैं। इसी का कारण ये है कि ये अचानक से बर्फ पिघलने पे एक तो पहला इन्फिल्ट्रेशन हुआ है, दूसरा एक आतंकवादी की फितरत रही है कि वो पानी की तरह होता है, जहां उसको सबसे कम ऑब्स्ट्रक्शन मिलती है वो वही रास्ता एडॉप्ट करता है। और अगर आप आज की तारीख में देखें तो
गवर्नमेंट का जितना भी जोर है वो अमरनाथ यात्रा को सक्सेसफुल बनाने में है और ज्यादातर ट्रूप्स वहां डिप्लॉय हैं और ये एक सेकंड प्रायोरिटी हो गई थी। तो इसको यहाँ ये मौका मिल गया है और एक के बाद एक अगर आप देखेंगे तो जम्मू में सारी घटनाएं हुई हैं और वो घटनाएं इसलिए हुई है क्योंकि यहाँ ट्रूप्स की कंसंट्रेशन थोड़ी कम हो गई है। जम्मू कश्मीर में आतंकियों का फोकस और पैटर्न दोनों बदल चुका है। कश्मीर में सुरक्षा बलों की बड़ी संख्या में तैनाती है और इसी को ध्यान में रखते हुए आतंकी संगठनों ने जम्मू रीजन को अपना टारगेट करना शुरू कर दिया। डोडा, कठुआ और राजौरी में आतंकियों की मौजूदगी इसकी पुष्टि है। आतंकी संगठन नाम बदलकर हमलों की जिम्मेदारी लेते हैं। डोडा हमले की जिम्मेदारी कश्मीर टाइगर्स ने ली है और यह संगठन असल में जैश ए मोहम्मद का प्रॉक्सी है। पिछले दिनों रियासी जिले में तीर्थ यात्रियों को ले जा रही बस पर हुए आतंकी हमले की जिम्मेदारी टीआरएफ ने ली थी। द रेसिडेंस फ्रंट लश्कर तैयबा की इस शाखा ने रियासी हमले को नए सिरे से शुरू होने की शुरुआत भी कहा और टीआरएफ को 2023 में आतंकी संगठन के तौर पर लिस्टेड किया गया। जम्मू कश्मीर में आतंकियों की साजिश को फ्लॉप किया जा रहा है और जवानों की शहादत आतंकियों पर भारी पड़ने वाली है। जम्मू कश्मीर में आतंकियों के सफाई की तैयारी तेज है और आतंकियों को जवानों की शहादत की कीमत चुकानी ही पड़ेगी। आतंकियों पर कसेगा नकेल। पाकिस्तान भले ही कंगाल हो चुका है मगर अपनी करतूतों से बाज नहीं आ रहा है। जम्मू कश्मीर के माहौल को बिगाड़ने के लिए वो एक बार फिर से आतंकी हमले करवाने से बाज नहीं आ रहा है। जम्मू कश्मीर में एक के बाद एक आतंकी हमलों को अंजाम दिया जा रहा है। जम्मू इलाके में पिछले 8 दिनों में दूसरी सबसे बड़ी मुठभेड़ है। पाक आतंकियों के हौसले को पस्त करने और उसे खदेड़ने की कोशिशें जारी हैं। आतंकियों पर नकेल कसने की कोशिशों में डोडा में 3 जवान और 1 अधिकारी तक शहीद हो गए। वहीं कठुआ में हुए मुठभेड़ में 5 जवान शहीद हो गए। जम्मू कश्मीर में हुए इस आतंकी हमले की जिम्मेदारी आतंकी संगठन कश्मीर टाइगर्स ने ली है। ये जैश ए मोहम्मद का संगठन है। घाटी में आतंक फैलाने के लिए कश्मीर टाइगर्स के दहशतगर्द घात लगाकर सुरक्षा बलों के काफिले पर हमला करते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि अपने नापाक मंसूबों को अंजाम देने के लिए बम विस्फोट करना और टारगेट किलिंग सहित गुरिल्ला रणनीति अपनाना भी इनके प्लान का हिस्सा है। जम्मू कश्मीर में भय फैलाने के लिए आतंकी अक्सर सुरक्षा कर्मियों और राजनीतिक हस्तियों को निशाना बनाते हैं। इन दिनों जम्मू कश्मीर के अलग अलग इलाकों में फैले जंगलों में आतंकवादियों के छिपे होने की जानकारी सामने आई है। सरकार ने सर्चिंग के लिए अतिरिक्त फोर्स भेजी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी से बात की है। उन्हें आतंकवादियों के खिलाफ सख्त एक्शन लेने के निर्देश दिए हैं। उधर जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने शहीदों के प्रति श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि हम अपने सैनिकों की मौत का बदला जरूर लेंगे। जम्मू कश्मीर में पिछले दिनों लगातार हुए आतंकी हमले के मद्देनजर सुरक्षा बल बड़ी तैयारी में जुटे हुए हैं। घाटी से आतंकियों के सफाई को लेकर ब्लूप्रिंट तैयार हो गया है। जल्द ही एक्शन शुरू हो सकता है। सुरक्षा महकमे के सूत्रों के मुताबिक पिछले दिनों जिस तरीके से जम्मू कश्मीर के जम्मू रीजन में आतंकी वारदात एकदम से बढ़ी है, ऐसे में इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी ग्रिड बड़े प्रहार की तैयारी में है। आतंकियों के रूट और आतंकियों के गाइड को खत्म करने का पूरा प्लान तैयार किया गया है। पिछले कुछ दिनों से आतंकवादियों के साथ सेना की कई बार मुठभेड़ हुई है। इनमें कई आतंकवादी मारे गए हैं, लेकिन अच्छी खासी संख्या में सैनिक भी शहीद हो रहे हैं। जम्मू कश्मीर में आतंकियों के सफाई की पूरी रूपरेखा तैयार की गई है और इसके लिए बाकायदा आतंकियों को चारों तरफ से घेरकर सर्वविनाश की तर्ज पर ऑपरेशन सर्वशक्ति को शुरू करने का फैसला किया गया है। यहाँ पर जो पूरे मुल्क से जवान आते हैं अपनी ड्यूटी करने के लिए, वो यहाँ से ताबूत में वापस चले जाते हैं। और इसका रिस्पॉन्सिबल कौन है? अगर आप कहते हैं मिलिटेंसी खत्म हुई है, तो जम्मू में क्या हो रहा है? ये जम्मू में इतने लोग क्यों मारे जाते हैं? मुझे लगता है कि ये इसका नोटिस होम मिनिस्टर को लेना चाहिए, इसका नोटिस डिफेंस मिनिस्टर को लेना चाहिए और उनको यहाँ रिस्पॉन्ड, बिकॉज पिछले 32 मंथ्स में, खासकर जब से ये डीजी साहब आए हैं, सबसे ज्यादा कैजुअलिटीज बॉर्डर पे कौन है? बॉर्डर पे क्या हमारे जर्नलिस्ट हैं? हमारा कोई कश्मीरी है? कोई मुसलमान है? कोई बिजनेसमैन है जो बॉर्डर्स को गार्ड हो? आप ही लोग गार्ड करते हो। और जब मिलिटेंट आया तो उसको रोकना किसकी जिम्मेवारी है? पिछले 10 साल से भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर को लेके कई अलग अलग पॉलिसी आजमाई। एक समय में इन्होंने महबूबा मुफ्ती के साथ सरकार चलाई, ये विफल रहे। उसके बाद इन्होंने वहाँ की सरकार बर्खास्त कर दी। जम्मू कश्मीर के अंदर इन्होंने
केंद्र शासित सरकार लगा दी, ये अभी भी विफल रहे। जून और जुलाई की बात अगर हम लें तो कई बार हमारे सैनिकों ने शहादत दी। जैसे अभी आप बड़े एक मेजर भी थे जो शहीद हुए हैं। कुछ दिनों पहले ही जून की घटना है, 6 फौज के लोग मारे गए थे। उससे पहले आतंकवादियों ने श्रद्धालुओं के ऊपर हमला कर दिया था, 33 लोग घायल हुए थे, 9 लोगों की मृत्यु हुई थी। लगातार आप देखें, ना तो कश्मीरी पंडित वापस जा सके, ना जम्मू कश्मीर के अंदर विकास लौटा। जम्मू कश्मीर में आईएसआई ने बहुत पैसा लगाया है इसको जिंदा रखने के लिए। वो आज भी कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि धारा 370 हटने के बाद एक तरीके से वेंटिलेटर हट गया है, लेकिन अभी भी वो इसको ऑक्सीजन देने की कोशिश कर रहे हैं। और वो देखते हैं वहां भी कुछ एक उनकी डेस्क हैं, कुछ एक उनके लोग हैं जो डेडिकेटेडली सिर्फ जम्मू कश्मीर के बारे में सोचते रहते हैं। और उनकी जो पोजीशन है, उनकी जो परफॉर्मेंस है, वो इसी के ऊपर मुनस्सर करती है कि यहाँ कितनी ज्यादा से ज्यादा वारदात हो जाए। और वो उन्होंने ये बात नोट की कि अभी यहाँ कंसंट्रेशन कम है, इसलिए पिछले कुछ दिनों में जम्मू में ऑल ऑफ सडन कुछ घटनाएं ज्यादा हो गई है। जम्मू में आतंकी हमले में बढ़ोतरी हुई है। इस साल जम्मू रीजन में 11 आतंकी हमले हुए हैं और उसमें अब तक कई जवानों की शहादत हुई है। इसके साथ ही 10 सिविलियंस की भी जान गई है। पिछले महीने रियासी में आतंकी हमले के बाद जम्मू रीजन में आतंकी हमलों में तेजी आई। डोडा, उधमपुर और कठुआ समेत दूसरे इलाकों को टारगेट किया गया। कठुआ के हीरानगर और डोडा के चतरगाला चेक पॉइंट पर आतंकी हमला हुआ। अकेले डोडा जिले में महज 1 महीने के भीतर 5 से ज्यादा एनकाउंटर्स हुए। लगातार हो रहे आतंकी हमलों को रोकने और आतंकियों को खदेड़ने की कोशिशें जारी हैं। सुरक्षा बल आतंकियों के साथ डटकर मुकाबला कर रही हैं और आतंकियों को उसके मंसूबों में कामयाब नहीं होने दिया जा रहा। जम्मू रीजन में करीब 50 आतंकियों के एक्टिव होने की आशंका है और इसमें ज्यादातर आतंकी पाकिस्तानी है। आतंकियों की कमर तोड़ने के लिए उसके सपोर्ट सिस्टम को खत्म किया जा रहा है। इसके लिए बाकायदा स्थानीय लोगों की भी मदद ली जा रही है और उनसे पूछताछ की जा रही है। लगातार हो रहे आतंकी हमले। पिछले कुछ महीनों में जम्मू कश्मीर में एक के बाद एक करके आतंकी हमलों को अंजाम दिया जा रहा है। लॉन्चिंग पैड से लगातार आतंकियों की घुसपैठ कराई जा रही है। इस बार ये बहुत चिंता का विषय है कि आतंकियों का फोकस अब कश्मीर न होकर जम्मू डिवीजन हो गया है। पिछले 1 महीने में 9वां बड़ा आतंकी हमला है। पूरा चिनार वैली का रीजन, जिसमें डोडा, किश्तवाड़, रियासी और कठुआ शामिल है, यहाँ आतंकी नेटवर्क फिर से एक्टिव हो गए। 2000 के दशक में यहाँ से आतंकवाद लगभग खत्म सा हो गया था। गलवान और डोकलाम के दौरान यहाँ से सेना की कुछ टुकड़ियां निकाली गई थी। आतंकियों ने डोडा के भद्रवाह और पठानकोट मार्ग पर 4 राष्ट्रीय राइफल्स और पुलिस की जॉइंट चेक पोस्ट पर फायरिंग की। 5 जवान और 1 स्पेशल पुलिस ऑफिसर SPO घायल हो गए। जम्मू डिवीजन के डोडा में महीने भर में 5 एनकाउंटर हुए। पहले 9 जुलाई को एनकाउंटर हुआ था। यहाँ 26 जून को 1 और 12 जून को 2 हमले हुए थे। इसके बाद सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई थी। इसमें 3 आतंकी मारे गए थे। तीनों लाइन ऑफ कंट्रोल से घुसपैठ की कोशिश कर रहे थे। इनके पास से पिस्तौल, गोला बारूद बरामद किए गए। तीनों की पहचान का खुलासा नहीं किया गया। कठुआ जिले के माचेडी बिलावर इलाके में सेना पर आतंकियों ने पहाड़ी जंगलों से घात लगाकर हमला किया। आतंकवादी 3 लोगों के समूह में थे और उन्होंने 2 अलग अलग स्थानों पर घात लगाकर वाहनों और सेना के जवानों को निशाना बनाया, मगर सेना के जवानों ने भी उनकी चाल को नाकाम करते हुए अंधाधुंध फायरिंग करके पूरे इलाके को धुआं-धुआं कर दिया। जिला कठुआ के पहाड़ी क्षेत्र बदनोदा में घायल सेना के जवानों ने आतंकियों का डटकर मुकाबला किया। घायल जवानों को बचाने के लिए सुरक्षा बलों ने आतंकियों पर करीब 6000 राउंड फायर किए। इससे आतंकी भागने पर मजबूर हो गए। जवानों की शहादत का बदला लेने के लिए जिला कठुआ के बिलावर के बदनोता में तलाशी अभियान तेजी से चल रहा है। माचेडी बिलावर इलाके के कम से कम 26 निवासियों को 2 ट्रकों वाले सैन्य गश्ती दल पर हुए घातक हमले के सिलसिले में पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है। हाल के दिनों में पाकिस्तानी प्रॉक्सी आतंकवादी समूहों ने पीर पंजाल इलाके के दक्षिण में स्थित राजौरी पुंछ सेक्टर में आतंकवाद ने फिर से सिर उठाने की कोशिश की है। कृष्णा घाटी इलाके में सेना के काफिले पर हमला किया गया, लेकिन सैनिकों ने नागरिकों की सुरक्षा के मद्देनजर जवाबी कार्रवाई नहीं की। वहीं पिछले साल भी 21 दिसंबर को आतंकी हमले में 4 जवान बलिदान हो गए थे। जम्मू डिवीजन में इस वक्त 50 के करीब आतंकियों के एक्टिव होने की आशंका है। इसमें से ज्यादातर आतंकी पाकिस्तानी हैं। इनमें खात्मे के लिए जम्मू डिवीजन के अलग अलग जिलों में सेना, CRPF और जम्मू कश्मीर पुलिस की संयुक्त टीमें बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन चला रही है। देखो, जितना सिक्योरिटी लैप्स हो रहा है
इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सरकार को लेनी चाहिए कि हमसे सिक्योरिटी लैप्स हो रहा है, क्योंकि 2001 से लेके आज तक 48 के लगभग जवान शहीद हुए जम्मू प्रोविंस में, जहां कभी आतंकी हमले होते ही नहीं थे और वहां पे हमारे टाइम में ही टेररिज्म फिनिश हो चुका था। लेकिन जो इन्होंने वादे किए थे कि हम टेररिज्म को खत्म करेंगे, जब इन्होंने स्टेट को यूटी बनाया, 370 हटाया, वो सारा कुछ जो है खोखले साबित हुए। कि जैसे ही ये घटनाएं हुई हैं, चाहे वो सीमा सुरक्षा बल जो बॉर्डर को गार्ड कर रही है, या एलओसी जो आर्मी को गार्ड कर रही है, या वो ट्रूप्स जो अंदर में लगे हुए हैं, वो सब कमांडर अलर्ट हो गए हैं और उन्होंने अपनी अपनी स्ट्रेटजी बना ली है। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा, इनका सबका मूलभूत, सबका जो फंडामेंटल जो एक रिक्वायरमेंट है वो है इंटेलिजेंस। जब तक हमको स्पॉट इंटेलिजेंस नहीं मिलेगी, तब तक ये हमको वो सफलता जो उम्मीद कर रहे हैं फोर्सेज, वो नहीं मिल पाएगी। इसलिए इंटेलिजेंस नेटवर्क को एक्टिवेट करना पड़ेगा, साथ ही जो यहाँ की लोकल पॉपुलेशन है उसको साथ लेना पड़ेगा, ताकि इनको लोकल सपोर्ट ना मिल सके। अगर लोकल सपोर्ट खत्म हो जाएगी तो आतंकवादी घटनाएं अपने आप ही कम होती चली जाएंगी। पाकिस्तान ने दुनिया को दिखाने के लिए अपने लॉन्चिंग पैड्स को खत्म करने का दिखावा जरूर किया, मगर जम्मू डिवीजन के आईबी के उस पार, यानी इंटरनेशनल बॉर्डर के उस पार 4 आतंकी लॉन्च पैड्स को फिर से एक्टिव किया। उसी लॉन्चिंग पैड से जैश के आतंकी जम्मू कश्मीर में घुसपैठ कर रहे हैं। आतंकियों की घुसपैठ को रोकने के लिए सुरक्षा बलों ने एक फुल प्रूफ प्लान तैयार किया और घुसपैठ के तमाम रास्तों पर अपनी चौकसी बढ़ा दी। तमाम पुराने रास्तों के अलावा तंगधार सेक्टर में आईएसआई की घुसपैठ वाली चाल को भी डिकोड करने में सुरक्षा एजेंसियों को बड़ी कामयाबी हाथ लगी। आतंकियों की घुसपैठ को रोकने के अलावा घुसपैठ की कोशिशों में जुटे आतंकियों की पूरी कुंडली तैयार की गई। सुरक्षा बलों की इस तैयारी से आतंकी संगठनों में खलबली मची हुई है। जम्मू कश्मीर में आतंकियों के छिपने के ठिकानों पर कड़ी नजर रखी जा रही है। पाक साजिश का पर्दाफाश। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई ने जम्मू कश्मीर में आतंकियों को घुसपैठ कराने के लिए एलओसी और आईबी के नजदीक लॉन्च पैड्स को एक बार फिर एक्टिव किया है। ये लॉन्च पैड्स आतंकी संगठनों द्वारा पाकिस्तान सेना की मदद से अंतर्राष्ट्रीय सीमा और लाइन ऑफ कंट्रोल के नजदीक बनाए गए हैं। जम्मू रीजन के आईबी के उस पार 4 आतंकी लॉन्च पैड हैं, जहां से जैश के आतंकी घुसपैठ करते हैं। हाल ही में जिस तरीके से दक्षिण पीर पंजाल से राजौरी और पुंछ, किश्तवाड़, रियासी, डोडा और कठुआ में सुरक्षा बलों पर आतंकियों ने हमलों को अंजाम दिया है, उसे देखते हुए सुरक्षा बलों को ये लगता है कि इस इलाके के रूट का इस्तेमाल कर आतंकी घुसपैठ कर सकते हैं। इसी पर गौर करते हुए सुरक्षा बलों ने इन इलाकों में अपनी चौकसी बढ़ा दी है। आतंकी घुसपैठ करने के लिए पीओके के नए रास्तों के इस्तेमाल करने की फिराक में है। इसमें नौशेरा नाल, गोविंद नाला, परिबल फॉरेस्ट जैसे रूट शामिल है। यही नहीं, माछिल सेक्टर के सरदारी, केल और तेजिन के लॉन्च पैड से आतंकी रिंग पे कुमकारी गली के रास्ते से होते हुए जम्मू कश्मीर में घुस सकते हैं। नए रूटों की जानकारी सरकार से की गई शेयर खुफिया एजेंसियों ने रिपोर्ट सरकार को शेयर की है। केरन सेक्टर के सामने दुधनियाल अठमुगम लॉन्च पैड में विदेशी यानी वो आतंकी मौजूद है जो अफगानिस्तान से लड़कर आए हैं। पाकिस्तान इन आतंकियों को नए खोजे गए आतंकी रूट से घुसपैठ कराने की फिराक में है। तंगधार सेक्टर में आईएसआई की घुसपैठ वाली चाल को डिकोड किया गया है। सुरक्षा एजेंसियों ने इन आतंकियों की संभावित घुसपैठ के रास्तों और आतंकियों के बारे में पूरा कच्चा चिट्ठा तैयार कर लिया है। हम सरकार के इस कदम के साथ हैं कि वो आतंक को वहां पे खत्म करें, लेकिन जो घटनाएं हो रही हैं उसकी रिस्पांसिबिलिटी भी सरकार को लेनी चाहिए, क्योंकि इतने हमले हो रहे हैं और हमारी फौजी जवानों की जानें जाया हो रही है, फौजी जवान शहीद हो रहे हैं। इसका मतलब है कि जो अमित शाह जी ने और मोदी जी ने दावे किए थे और जो उन्होंने पूरे पार्लियामेंट इलेक्शन में जगह जगह ढुंढूरा पीटा, हमने जम्मू कश्मीर के हालात सुधारे, वो टोटल खोखले साबित हुए हैं। इस चीज की रेस्पॉन्सिबिलिटी उनको लेनी चाहिए कि उनकी सरकार के होते हुए जम्मू कश्मीर के हालात वर्स्ट से वर्स्ट हो रहे हैं, न कि सुधर रहे हैं। पिछले 1 साल 1.5 साल में राजौरी पुंछ में भी कई वारदातें हो गई। लग रहा है कि पूरा जम्मू रीजन जो है वो उबाल पर है। दैट्स अ मैटर ऑफ एक ऐसी सिचुएशन बन रही है जो कंसर्न हम सब फील कर रहे हैं, और इसीलिए मेरा मशवरा है सरकार से कि वो ऑल पार्टीज मीटिंग बुलाए और हमें बताए
पॉलिटिकल पार्टीज को, सिविल सोसाइटी के लोगों को कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। जम्मू कश्मीर में आतंकियों को मुंहतोड़ जवाब देने की कोशिश तेज है। आतंकियों को हर एक जवान की शहादत की कीमत चुकानी होगी। सेना ने इसके लिए बाकायदा ऑपरेशन सर्वशक्ति को शुरू करने का ऐलान किया है। इसके तहत आतंकियों को चारों तरफ से घेरने की रणनीति बनाई जा चुकी है। श्रीनगर स्थित चिनार कोर के साथ नगरोटा के व्हाइट नाइट कॉप्स मिलकर इस ऑपरेशन को अंजाम देगी। सर्प विनाश की तर्ज पर सर्वशक्ति। जम्मू कश्मीर में आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ाने के पाकिस्तान के प्रयासों को विफल करने के लिए सेना एक बड़ा कदम उठाने जा रही है। भारतीय सेना ने पाकिस्तान की ओर से सक्रिय आतंकियों को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए ऑपरेशन सर्वशक्ति की शुरुआत की है। ऑपरेशन सर्वशक्ति पीर पंजाल रेंज के दोनों किनारों से आतंकी गतिविधि को संयुक्त आतंकवादी विरोधी अभियानों के जरिए नाकाम किया जाएगा, जहां श्रीनगर स्थित चिनार कोर के साथ साथ नगरोटा मुख्यालय वाली व्हाइट नाइट कॉप्स की सिमुलेशन ऑपरेशन को अंजाम देगा। इस अभियान में पीर पंजाल रेंज के एक तरफ से नहीं बल्कि दोनों तरफ से आतंकवाद के खिलाफ अभियान चलाने की रणनीति पर अमल किया जाएगा। व्हाइट नाइट कॉप्स और चिनार कॉप्स जैसे सुरक्षा बलों द्वारा एक साथ अभियान चलाया जाएगा। यह ऑपरेशन सर्प विनाश की तर्ज पर होने की उम्मीद है। ऑपरेशन सर्प विनाश को साल 2003 के बाद से आतंकवादी गतिविधियों को खत्म करने के लिए शुरू किया गया था। इस दौरान एक क्षेत्र में आतंकवादी गतिविधियां लगभग खत्म हो गई थी। सेना ने राजौरी पुंछ सेक्टर में और भी ज्यादा सैनिकों को शामिल करने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। साथ ही क्षेत्र में खुफिया तंत्र को मजबूत करने के साथ साथ सैनिकों को भी शामिल करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। हमारे लोगों ने शहादतें दी है, हमारे लोग शहीद हुए हैं देश के लिए। हमने 30-35 सालों में जितनी मिलिटेंसी को सहा, हमारे लोगों पे हमले हुए, कितने लोग हमारे मारे गए, हमारे जवान शहीद हो रहे हैं, हमारे लोग शहीद फौजी जवानों की जाने जाया हो रही है। लोग इनसिक्योरिटी फील कर रहे हैं, खासकर जम्मू सूबे में, जहां मिलिटेंसी इतनी तेजी से बढ़ी कि 38 हमले हुए इतने दिनों में और 3 सालों में 48 से ज्यादा हमारे फौजी जवान शहीद हुए। बड़ा दुख है इस चीज का। जब भी ऑपरेशन, स्पेशल ऑपरेशन चलाए जाते हैं, चाहे वो सर्प विनाश की तरफ पे ऑपरेशन सर्वशक्ति चलाया जा रहा है, उसमें ट्रूप्स में एक नया शक्ति का संचार होता है और वो अपने जो उनकी क्षमता है उसके साथ काम करते हैं और उस क्षमता में वो अपना सब कुछ झोंकने को तैयार रहते हैं और उसका रिजल्ट ये होता है कि ऐसे जो ये आतंकवादी घटनाएं हैं ये बहुत जल्दी काबू में लाई जाती हैं। मुझे पूरा यकीन है कि ऑपरेशन सर्वशक्ति का भी यही रिजल्ट मिलने वाला है। ट्रूप्स एक्टिव हो जाएंगे, चाहे वो बॉर्डर के ऊपर हो, चाहे वो एलसी के ऊपर हो या अंदर वाले ट्रूप जो ऑपरेशन में एंगेज हैं वो हो। बहुत जल्दी इस जो घटनाएं हुई हैं उनके लिए इंटेलिजेंस नेटवर्क एक्टिवेट किया जाएगा, लोकल सपोर्ट को खत्म किया जाएगा और इनका सफाया कर दिया जाएगा। इसके अलावा ये भी अभी क्रॉस करके पाकिस्तान की साइड से यहाँ आए हैं और नया नया इनमें जोश है। जब इनको असलियत पता लगेगी ये भी एक चूहों की तरह छुप के यहाँ से भाग जाएंगे और बहुत जल्दी जो यहाँ की आम जनता है वो एक शांति की, चैन की सांस लेगी। देश स्वतंत्र है, फ्री है, लेकिन कहते हैं ना, फ्रीडम इज नॉट फ्री। आप देखिए देश ने कितनी बड़ी क्षति हुई है, एक के बाद एक हमारे कई जवानों की शहादत हुई है। पूरा देश उन्हें याद कर रहा है, नमन कर रहा है। भारत एक्सप्रेस भी अपने शहीद जवानों को सलाम करता है क्योंकि उन्हीं की वजह से आप और हम सेफ हैं। लेकिन अभी पूरे हिंदुस्तान में दिल में एक गुबार है कि कब इन शहादतों का बदला लिया जाएगा और उससे ही बड़ा सवाल ये कि आखिर कब तक इस तरह की शहादतें होती रहेंगी, बिकॉज वी आर नॉट इन अ स्टेट ऑफ वॉर। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना है। दीजिए इजाजत, नमस्कार।